प्रेम के पात्र बदलते रहेंगे लेकिन प्रेम चलता रहेगा। बन दुखनाथ केहे बहु तेरे, भय विषाद परिताप घनेरे, प्रभु वियोग लवलेश समाना, सब मिली होई नि कृपा निधाना। कि कोई भी याद ऐसी नहीं है जो मुझे पीड़ित करती। मेरी हत्या भी हो जाए तो वो कुछ नहीं है प्रेम के सामने। प्रेम इतनी कीमती चीज है, इतनी महान चीज है कि उसके सामने कोई भी अत्याचार आदमी सह सकता है। उसने हमको बहुत परेशान किया। जब जब याद आती थी कि मैंने ऐसा अत्याचार। क्या आपको अभी भी अपनी प्रेमिका जूली का इंतजार रहता है? जहाँ जुड़ने के बाद स्फुरण महसूस हो, आनंद महसूस हो, सर्जना शक्ति जगे, कल्पना शक्ति जगे, आह्लाद जगे और ऐसा लगे कि हम गुरुत्वाकर्षण के विरुद्ध आकाश में उड़ते हैं। एक बेचैनी कभी कभी हो जाती थी। ऐसा लगता था कि उसके भीतर कुछ और डिमांड है। जिंदगी में भयंकर आशावादी हूँ। अभी भी मुझे लगता है कि मुझे कहीं न कहीं से प्रेम आता है और कहीं न कहीं प्रेम है। आपको प्रेमिका की तलाश है सर, तो ये सिलसिला सर कब तक चलेगा और कहाँ जाकर रुकेगा सर? कहीं रुकेगा ही नहीं कभी। एक दिन अंत में उन्होंने आंखों में आंसू भरते हुए कहा कि मैं अलग जीवन जीना। वक्त ने किया कुछ ऐसा हंसी सितम, तुम ना रहे हम ना रहे। नमस्कार, आप देख रहे हैं संक्षिप्त। मैं हूं आपके साथ स्नेहा। संक्षिप्त की इस खास प्रोग्राम 360 डिग्री में आपका स्वागत है। इसमें हम किसी खास विषय या खास व्यक्ति से आपको रूबरू कराते हैं और उस पर विस्तार से चर्चा करते हैं। आज वैलेंटाइन डे है और इस मौके पर हम आपको ऐसे ही एक खास व्यक्ति से रूबरू कराने जा रहे हैं। जी हाँ, आपने सही सुना, हम आपको ऐसे ही एक खास व्यक्ति से रूबरू कराने जा रहे हैं। जब प्यार का जिक्र होता है तो बंधन और रिश्तों से मुक्त इन दोनों की प्यार की चर्चाएं खूब होती हैं। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं प्रोफेसर मटुकनाथ चौधरी और जूली की प्रेम कहानी की। तो आज हमारे बीच मटुकनाथ चौधरी जी स्वयं उपस्थित है। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद स्नेहा जी। और बहुत अच्छा बोलती हैं आप। और हम सर से जानने का प्रयास करेंगे कि सर की जिंदगी और उनकी प्रेम कहानी से जुड़े कुछ अनसुने अनकहे जो किस्से हैं उस पर विस्तार से चर्चा करेंगे। तो सर, हमारा आपसे पहला सवाल ये है कि आपको किस संज्ञा से पुकारना उचित होगा? सर कहें या आपको गुरु कहें या फिर आपको लव गुरु कहें, प्रोफेसर कहें? सर, जो कहना आपको अच्छा लगे वही कहिए, क्योंकि मुझे सब अच्छा लगता है। क्योंकि भाषा अपने आप में मूल्यवान नहीं है। भाषा में जो चीज़ आप भरते हैं वो मूल्यवान है। भाषा में अगर आप प्रेम भरते हैं, स्नेह भरते हैं, आदर भरते हैं, सम्मान भरते हैं, तो कोई भी शब्द चमक उठता है। शब्दों की अपनी चमक नहीं होती, उसमें जो भरा जाता है वो। तो आप प्रेम से, आदर से जो भी बोलेंगी वो हमको बहुत ही अच्छा लगेगा। सर, जो आप प्रेम को किस नजरिए से देखते हैं? प्रेम में क्या सम्मान और विश्वास का होना उतना ही जरूरी है? क्या मतलब उस दोनों चीजों का होना बहुत जरूरी माना जाता है प्रेम में? देखिए, ये जो संसार है, इस संसार में बहुत सारी चीजें हैं। उनमें अगर सबसे अनमोल रत्न कोई है तो वह है प्रेम। क्योंकि प्रेम एक ऐसी चीज है जिसका संबंध इस संसार से भी है और उस संसार से भी, जिसका एक पांव इस धरती पर जुड़ा हुआ, मिट्टी से जुड़ा हुआ है, और दूसरा पांव आसमान से जुड़ा हुआ। यानी मनुष्य को परमात्मा से जोड़ने की कड़ी है प्रेम। और सिर्फ कड़ी ही नहीं, कहिए तो अगर प्रेम अपनी पूर्णता में आता है तो वो स्वयं परमात्मा हो जाता है। आप कह सकते हैं कि प्रेम स्वयं ही परमात्मा है, स्वयं ही मनुष्य है, स्वयं ही धरती है, जीव है, जंतु है। प्रेम के बाहर कुछ भी नहीं है। सारी सृष्टि उसी से बंधी हुई है, उसी से जुड़ी हुई है। एक तत्व इस सिर्फ को हटा दीजिए तो दुनिया विनष्ट हो जाएगी, दुनिया जीने लायक नहीं रहेगी। प्रेम ही मनुष्य को जिंदा करता है। सर, तो आपका कहना है कि हमारे जीवन में प्रेम का महत्व बहुत है, प्रेम के बिना हमारा जीवन मतलब कुछ नहीं है, ना के बराबर? जी बिल्कुल बिल्कुल, कुछ भी नहीं है प्रेम के बिना। सर, आपकी और जूली की प्रेम कहानी जग जाहिर है, सभी जानते हैं आपकी प्रेम की कहानी की और बहुत चर्चाएं भी होती रहती है। सर, आप लोग की प्रेम कहानी कैसे शुरू हुई? आप इसको विस्तार से बताइए सर। और मेरी प्रेम कहानी, जैसा आप ही ने कहा, जग जाहिर है, तो जग लोग जानते ही हैं, तो फिर उसी को दोहराना हमको लगता है कि बहुत ठीक नहीं है। लेकिन फिर भी
आपकी जिज्ञासा है तो मैं उसको बताऊं कि मैं पटना विश्वविद्यालय के बीएन कॉलेज में प्रोफेसर था। 2004 की बात है और वहीं पर मैं अपने विभाग का अध्यक्ष भी था। वहीं पर पार्ट 2 की एक लड़की आती है और देर से पहुंचती है, कुछ घबराई हुई सी। तो मेरा एक अनुशासन होता है, कक्षा का अनुशासन होता है कि कक्षा में बैठें तो शांति से बैठें, एकाग्र होकर बैठें और कोई देर से न आए, समय पर आ जाएं। और देर से अगर आते हैं तो जो ये रटा रटाया सिखाया जाता है, मे आई कम इन सर, क्या मैं आ सकता हूँ या आ सकती हूँ, ये सब न पूछें, क्योंकि उससे बाधा पहुँचती है। अगर देर हो गई किसी कारण से तो चुपके से आके बैठ जाएं बिना पूछे। तो वो देर से आई थी और पुरानी आदत के कारण उन्होंने पूछ दिया था, तो एक तो देर उसमें पूछ दिया, तो उनको पहली कक्षा ही बहुत ही खराब रही। मैंने उनको डांटा और समझाया कि अगर पढ़ना है तो बिल्कुल समय पर आना। लेकिन वो लड़की विशेष थी, प्रतिभा में, सौंदर्य में, रूप में, हर चीज में। धीरे धीरे मैंने देखा कि उनकी समझ तो बहुत ही लाजवाब है। और जब मैं एक दिन महादेव वर्मा को पढ़ा रहा था तो कुछ ऐसी पंक्तियां आई जिसका अर्थ समझने में मुझे ही कठिनाई हो रही थी। तो मैंने कहा कि क्या कोई आप लोगों में से मेरी सहायता कर सकते हैं, क्या आप इसका अर्थ बता सकते हैं? और उन्होंने अचूक अर्थ बताया। तो मैं तो चमत्कृत हो गया कि मुझे भी जो गाइड कर सकती है, मुझे भी जो बता सकती है, वो मामूली लड़की नहीं है। और धीरे धीरे उसका आकर्षण मेरी तरफ हुआ, इस वजह से कि मेरे विचार बिल्कुल नवीन थे उनके लिए। क्योंकि जिस वातावरण से वो आई थी, जहाँ से वो सीख के आई थी, वहाँ एक अलग बंधन वाला वातावरण था और वहाँ उनको मुक्तता दिखाई पड़ी। तो ये जो मुक्तता दिखाई पड़ी, इस वजह से उसका आकर्षण हुआ। धीरे 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 हम लोग मित्रवत हो गए और एक दूसरे से फोन के माध्यम से भी बात करने लगे। और एक दिन तो ऐसा हुआ कि उन्होंने कहा कि मैं तो आप ही के साथ जीना चाहती हूँ, आप ही के साथ रहना चाहती हूँ, मैं आपके सिवा मेरी कोई मंजिल नहीं है। मैंने इसका स्वागत किया। यद्यपि मैं घबराया कि इनकी उम्र मेरी उम्र में बहुत बड़ा फासला है, लेकिन स्थिति ऐसी बन गई थी उस समय कि न मैं उनके बिना रह सकता था, न वो मेरे बिना रह सकती थी। जब एक भी दिन हम नहीं रह सकते हैं आज, तो कल की चिंता कौन करता है? कल देखेंगे, आज हम लोग जी लें। और हम लोगों ने साथ साथ जीने का निर्णय लिया। इस तरह से हमारा प्रेम प्रारंभ हुआ। सर, जैसे कि सभी को पता है कि आपकी पहले से एक पत्नी थी, शादीशुदा आप थे और उसके बाद आपने प्रेम किया, तो सर समाज की नज़र में तो ये गलत परछाई बनी ही। और सर आपको नहीं लगता है कि इससे जो आपकी पहली पत्नी थी उनके साथ ज्यादती हुआ है, उनके साथ नाइंसाफ़ी की गई है, क्योंकि इस दौरान आप दोनों की तलाक भी हो गई थी? जी, बहुत ही सही आपने कहा। बिल्कुल नाइंसाफ़ी थी, उनके साथ अन्याय था, अत्याचार था, जिसको कोई इनकार नहीं करेगा। लेकिन बात कुछ और है। बात कुछ और ये है कि विवाह के समय से ही हम दोनों एक दूसरे को नापसंद थे और एक जिंदगी की लाश ढो रहे थे। और ये बहुत पहले ही फैसला हो चुका था उनकी उपस्थिति में ही कि हम एक दूसरे प्रेम संबंध में जिएंगे और आपको भी स्वतंत्रता है जीने की। तो जिंदगी हमारी थी नहीं, कोई बसा बसाया घर ऐसा था नहीं जहाँ की प्रेम हो। तो मेरे भीतर तो प्रेम की तलाश थी ही, पहले से ही थी कि जिंदगी में ऐसा अवसर आए तो मैं उसको जीऊँ, नहीं तो ये जीवन जीने लायक नहीं है। अब देखिए कि जब कोई आदमी अपने जीवन को जीना चाहता है और उसके बिना उसका जीवन नहीं है, तो किसी के साथ अत्याचार हो ही जाता है। वो अत्याचार उनकी व्यवस्था है, अत्याचार नहीं सकता। वो भी उन्हीं मेरी तरह ही फॉरवर्ड होती बहुत ही, तो वो भी अपना संबंध, प्रेम संबंध
खोज लेती, जोड़ लेती, लेकिन चूंकि वो ऐसी थी नहीं, इसलिए उसको खोजने में दिक्कत हुई। मैं एक उदाहरण देता हूँ, प्रकृति ने ऐसा बनाया है, शेर है, बाघ है, और वो किसी हिरण को ही, किसी भैंस को ही, गाय को ही, किसी जीव को ही खाएगा। क्या उस जीव के साथ अत्याचार नहीं हो रहा? लेकिन प्रकृति ने बनाया, वो जी नहीं सकता, उसको खाना ही है। तो अपने जीने के लिए या तो हम मर जाएं या तो वो मर जाए। सर तो आप एक ये होना एक प्राकृतिक था, होना था ही, लेकिन हर आदमी के लिए विधाता ने अवसर दिया है, उस अवसर को वो जीने लायक बना सकता है। उसका प्रमाण बाद में मिला कि जबकि वो नहीं रही तो भी उन्होंने मेरे साथ आना पसंद नहीं किया, सिर्फ इसलिए कि पहले ही कहाँ उनके साथ खुश थे, जो आज फिर जाके क्या करेंगे। सर जैसा कि हम लोगों को पता है कि सर ये सृष्टि में जितने भी प्राणी हैं उसमें से मनुष्य को सबसे बुद्धिमान एवं श्रेष्ठ माना जाता है। तो सर क्या मतलब उसकी तुलना जानवर से की जा रही है कि शेर को पसंद है तो हिरन तो वो खाता है, लेकिन यहाँ पे सर किसी औरत के साथ जादती हुआ है सर, मतलब वो आपसे विवाह करके आई या फिर आपने किसी दूसरे से प्रेम कर लिया और ऐसा हुआ कि आप दोनों को अलग होना पड़ा, तो फिर क्या मतलब उनकी जिंदगी में क्या कुछ परेशानियां आई होंगी सर, इसको लेके आप क्या कहेंगे सर? परेशानियां तो जिंदगी में आएंगी ही, लेकिन परेशानियों से बाहर होना भी मनुष्य का ही विवेक। आपने बताया कि पशुओं से अलग है जी मनुष्य, बिल्कुल। तो मनुष्य उसी को कहते हैं कि चुनौतियां आए और उस चुनौतियों पर विजय प्राप्त करे तो मनुष्य का विकास होता है। यही मनुष्यत्व है कि चुनौतियों से टकराए और उससे ऊपर उठे। तो चुनौतियां तो आएंगी जीवन में, जीवन इतना सुगम है नहीं, इतना आसान है नहीं, और ये कोई नई घटना भी नहीं। ऐसी घटनाएं तो होती ही रहती हैं कि एक आदमी का प्रेम जब एक जगह नहीं रहता है तो वो दूसरी जगह तलाशेगा। आप सिर्फ उनके भीतर जो अत्याचार हो रहा है वो दिख रही है, जो सही देख रही है। मेरे भीतर भी एक अत्याचार था जिसको कि आप शायद दुनिया नहीं देखती है, नहीं देख पाती है, सिर्फ इसलिए कि मैं पुरुषार्थी व्यक्ति हूँ और कोई भी समस्या ऐसी नहीं है जिस पर मैं विजय प्राप्त न करूँ। इस वजह से मैं परेशान कभी दिखता नहीं, क्योंकि मैं टकराता हूँ और ऊपर उठता हूँ। तो परेशानी तो मेरे साथ भी थी, लेकिन मैंने उस परेशानी पर विजय पाई। और उनकी भी एक लाचारी थी कि बिना प्रेम का एक दिखावटी तौर पर, सामाजिक तौर पे जीना है, ढूंढना है। बिना प्रेम का जीवन, उनका भी लगाव का क्षेत्र था, जैसे नैयर है, उनके भाई हैं, भौजाई हैं, भतीजा भतीजी हैं, वहाँ से भी उनका प्रेम था, हमसे ज़्यादा लगाव था। वहीं के निर्देश से हम कैसा व्यवहार हमारे साथ होगा वो इसी के निर्देश से होता था। तो उनका भी तो कहीं जुड़ाव था ही, और आज भी है ही, मुझसे नहीं था। ऐसा नहीं था, ऐसा नहीं होता है कि दो आदमी प्रेम में हों और फिर तीसरे के पास चले जाएं, ऐसा संभव नहीं होता। जब तक कि कोई उदासीनता न हो, जब तक कि कोई वैसी स्थिति, अप्रेम की स्थिति न हो, तब तक आदमी नहीं हटता है, हटता ही नहीं। ये स्वाभाविक था कि ये प्रकट था पहले से, ऐसा नहीं हुआ कि अचानक मैंने देखा, एक बढ़िया लड़की देखा और उसके प्रेम में एक प्रेम को छोड़कर चले गए। इस तरह की घटना नहीं थी, मैं प्रेम में था ही नहीं। और ये घोषणा घर में थी पहले से कि हमको अगर हमारे लायक नहीं मिले तो हम वहाँ जाएंगे, ये पता था सर। अच्छा ये बात पहले से हाँ मतलब जी 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 जी, शुरू से ही। सर आपका और जूली का प्रेम जब शीर्ष पे था तो उसकी कुछ यादें आप हमसे साझा करना चाहेंगे, जो यादें अभी भी आपको झकझोर कर रख देती है, आपको बहुत याद आती है सर, तो इसको लेकर आप कुछ अगर कहें। और मैं जरूर कुछ कहना चाहूँगा। सबसे पहली बात ये कि कोई भी याद ऐसी नहीं है जो मुझे पीड़ित करती है। कुछ दिनों तक एक याद ने पीड़ा किया था कि वो एक क्षण के लिए भी मुझसे अलग नहीं रहना चाहती थी, और उन्हें पढ़ाई करनी थी, उनको अलग थोड़े समय के लिए होना ही था। तो वो तो ऐसी आसक्ति थी कि क्लास भी जाना, पटना यूनिवर्सिटी के बाद वो उन्होंने टॉप किया, जेएनयू गई, जेएनयू में भी उन्होंने टॉप किया, लेकिन पढ़ाई छोड़ के
मेरा संग हमेशा पकड़े रहना, नहीं छोड़ना। तो उस समय मैंने उनको बहुत समझाया, समझाने के बाद नहीं माना तो मैंने एक थप्पड़ उसको लगा दिया। अब वो जो थप्पड़ लगा दिया उसने हमको बहुत परेशान किया। जब जब याद आती थी कि मैंने ऐसा अत्याचार कर दिया, हाथ छोड़ दिया उस पर, इससे परेशान होता था। यही है, और दूसरी को याद नहीं है। सर, ऐसा भी सुना गया है कि आपकी पहली पत्नी जो थी, उन्होंने आपके साथ और जूली के साथ अभद्र व्यवहार किया और इस दौरान उन्होंने आप पर कालिक भी पोतने का प्रयास किया था सर। तो उस समय क्या आपको ये नहीं लगा था कि आपने इस प्रेम प्रसंग में पड़कर प्रेम विवाह करके कुछ गलत किया है, कि आपके साथ आपको ये अत्याचार सहना पड़ रहा है? उसमें आपको इस तरह आपके दिमाग में उसमें कौन सी बातें आई थी? हर अत्याचार प्रेम के सामने फीका है। मेरी तैयारी पूरी थी पहले से ही। कितनी तैयारियां होती, हमारे गुरुजनों ने, हमारे अपने लोगों ने समझाया कि ये ठीक नहीं है, तुम्हारी प्रतिष्ठा मिट्टी में मिल जाएगी, तुम्हारी नौकरी पर भी खतरा हो सकता है, तो बहुत मुश्किल से अभी प्रतिष्ठा अर्जित करता है, तुम उसको क्यों मिट्टी में मिला रहे हो? तो मैंने उन्हें बताया कि प्रतिष्ठा कोई चीज नहीं है प्रेम के सामने, नौकरी कोई चीज नहीं है प्रेम के सामने, जेल जाना कोई चीज नहीं है प्रेम के सामने, पिटाई खाना कोई चीज नहीं है प्रेम के सामने, यहाँ तक कि मेरी हत्या भी हो जाए तो वो कुछ नहीं है प्रेम के सामने। प्रेम इतनी कीमती चीज है, इतनी महान चीज है कि उसके सामने कोई भी अत्याचार आदमी सह सकता है, आनंद से सह सकता था। वह भी स्वाभाविक था। उनके द्वारा, चूंकि उनके साथ एक बलिष्ठ परिवार था, अरबपति परिवार है उनका, ताकत समाज की थी, कानून भी उनके पक्ष में ही होता था, परिवार भी उनके पक्ष में होता था। मेरे पक्ष में कोई नहीं था। दो चार मेरे विद्यार्थी छोड़ के, एक आध कोई मित्र छोड़ के, पूरी दुनिया मेरे खिलाफ थी, और उस दुनिया के खिलाफ मैं लड़ रहा था, प्रेम के बल पे लड़ रहा था। वो ताकत हमको प्रेम की वजह से आ रही थी। तो हर अत्याचार मुझे सही है, लेकिन प्रेम न हो जीवन में ये सहन नहीं। कालिक पोतना ये सब स्वाभाविक, स्याही पोतना, थाने में पिटाई करना, घर में भी पिटाई करना, ये सब बात थी। लगता है कि वो चरम सीमा का अत्याचार था, लेकिन वही घटना हुई जिन्होंने हमको बंधन से मुक्त भी कर दिया, उनके कब्जे से बाहर कर दिया। क्योंकि उनके कब्जे में रहकर मैं रोज सताया जाता था, खाने पीने से लेकर हर चीज में। तो उससे मुक्ति, दुनिया को मालूम हो गया कि अब ये जोड़ा है, अब ये मान अब रहेगा। तो पहली बार स्वतंत्रता का एहसास हुआ, एक आनंद का एहसास, एक मुक्ति का एहसास हुआ उस घटना के बाद से। तो वो घटना पीड़ादायक भी थी और उससे बढ़कर आनंददायक थी कि उसको मैं झेल सका। अब देखिए, प्रेम की महत्ता का चित्रण हमारे साहित्य में है, जो साहित्य सबसे आदरणीय है, सबसे आदर्श है। रामचरितमानस तुलसीदास की रचना है, उतनी आदर्शवादी चीज और कहीं नहीं है। लेकिन उस तुलसीदास ने सीता के बारे में दिखलाया है। राम को वनवास मिला था, सीता को नहीं मिला था, तो वो कहती थी कि मैं कैसे रहूंगी, मैं भी जाऊंगी। बहुत सारे दुखों के वर्णन किए जंगल में, न खाने का ठिकाना, न रहने का ठिकाना, हिंसक पशु रहते हैं, चोर रहते हैं, आदमी को, औरत को उठा के ले भागने वाले रहते हैं, बहुत सारे दुख हैं। और यहाँ तुम्हारा रहना जरूरी है। माता पिता, हम भी नहीं रहेंगे, तुम भी नहीं रहोगी, तो बूढ़े माता पिता को देखेंगे कौन? सब समझाया, लेकिन एक भी नहीं मिला। बन दुखनाथ केहे बहु तेरे, भय विषाद परिताप घनेरे, प्रभु वियोग लवलेश समाना, सब मिली हो ही कृपा निधाना। आपने जितने ही दुखों का वर्णन किया है, बहुत सारे दुखों का वर्णन किया है, लेकिन आपके क्षण भर के वियोग में जो दुख है, उसके बराबर वो दुख
कुछ नहीं है। लवलेश एक क्षण के दुख में जितना दुख हो जाता है, वो सारा दुख भारी पड़ता है उन सारे दुखों पर। तो मेरा जिंदगी आपके साथ है, मेरी जिंदगी रहे ही नहीं तो सेवा कौन करेगी यहाँ रह के। तो वही स्थिति हुई थी और मेरे साथ भी वैसी स्थिति हुई थी। मैं रहूंगा ही नहीं, बचूंगा भी नहीं, तो पत्नी भी तो विधवा ही हो जाएगी, तो वो भी तो मेरे बिना ही रहेगी। वो चरम पर स्थिति आ गई। सर, आपने अपनी पहली पत्नी और दूसरी पत्नी के बीच क्या अंतर को महसूस किया था सर? दोनों में कौन आपको बेहतर लगती थी सर? इस पे आप विस्तार से जरा बताइए। ये जग जाहिर है, ये तो पहली पत्नी और दूसरी पत्नी की बात नहीं थी। हम दोनों ने विवाह नहीं किया, हम दोनों ने प्रेम किया था और स्वतंत्रता के साथ प्रेम किया था। हम दोनों के प्रेम की खूबी थी कि आपके जीवन में अनावश्यक हस्तक्षेप मैं नहीं करूंगा, आप भी नहीं करेंगे। दोनों आदमी पूर्ण स्वतंत्रता के साथ, न तो आपका कैदी मैं हूं, न आप मेरी कैदी। दोनों पूर्ण स्वतंत्रता के साथ जी रहे थे। और जब आप हम दोनों में से कोई एक भी चाहे अलग होना तो आराम से हो जा सकता है, क्योंकि जहाँ प्रेम नहीं है वहाँ रहने का कोई अर्थ ही नहीं है। तो जैसा कि मैंने शुरू में ही बताया कि वहाँ तो प्रेम ही नहीं था, इसलिए उसका सवाल ही नहीं है, कोई तुलना ही नहीं है। जब दो प्रेम में जीता है तब तुलना करता है कि किसका प्रेम ज्यादा था। एक जगह प्रेम में ही नहीं था तो कोई तुलना की बात ही नहीं। सर, मतलब आप दोनों पत्नी की तुलना एक दूसरे से नहीं करना चाहते हैं, आप एक को अनमोल बताना चाहते हैं और एक को बताते हैं कि मतलब उनसे प्रेम नहीं, वह भी अनमोल अपने व्यक्तित्व की दृष्टि से। मेरी पत्नी बहुत भली स्त्री है, बहुत अच्छी स्त्री है, उनमें अपनी उनकी सीमाएं और खूबियां हैं, लेकिन हम प्रेम में नहीं थे। मेरी तृप्ति वहां नहीं थी विवाह के दिन से ही, ये नहीं कि कुछ दिनों के बाद से, उस समय से भी ऐसा ही था। सर, तो आपने जैसे कि बताया कि सर मतलब उस विवाह में आपकी तृप्ति नहीं थी सर, तो आपने अलग होने में इतना दिन क्यों लगा दिया? इसलिए कि पात्र बहुत दिनों के बाद मिला, क्योंकि पात्र जो मिलेगा जिससे तालमेल बैठेगा पूरी तरह तभी ना। ऐसे तो नहीं कि किसी के साथ भी कोई जुड़ जाएगा। जहाँ जुड़ने के बाद स्फुरण महसूस हो, आनंद महसूस हो, सृजना शक्ति जगे, कल्पना शक्ति जगे, आह्लाद जगे और ऐसा लगे कि हम गुरुत्वाकर्षण के विरुद्ध आकाश में उड़ रहे हैं। हम पर गुरुत्वाकर्षण भी काम नहीं कर रहा है, हम इतनी ऊर्जा से भर गए। तो ऐसा पात्र मिला ही देते तो उसमें मैं क्या करता। सर, जूली जो है आपको छोड़कर चली गई, तो सर आपको क्या लगता है कि उन्होंने आपको धोखा दिया? नहीं, बिल्कुल धोखा की बात ही नहीं है। कोई इस तरह के एग्रीमेंट ही नहीं था कि हमको जब भी जहाँ जैसे जीना उसी तरह से जिएंगे। धोखे की कोई बात नहीं है। कुछ समय ऐसा आया, हम लोग 8-10 साल साथ रहे, उसके बाद उसके भीतर एक दूसरी बेचैनी, एक दूसरी पीड़ा शुरू हुई जिसका समाधान हमसे संभव नहीं था। तो उनको दूसरी जगह जाना ही था और जाना ही चाहिए। सर, आप कंफर्टेबल हो तो उस पीड़ा के बारे में कुछ कहना चाहिए? वो पीड़ा जो कुछ कुछ हमारे रहते हुए भी प्रकट होती थी, उसको यहाँ पर लगता था कुछ एक बेचैनी कभी कभी हो जाती थी। ऐसा लगता था कि उसके भीतर कुछ और डिमांड है। वो डिमांड पूर्ण तृप्ति है। आप कितने भी प्रेम में रहे, भौतिकता में जब तक लिपटे रहेंगे तब तक आपको तृप्ति नहीं मिलेगी। तृप्ति शून्यता में मिलती है। तो उस शून्यता में जाने के लिए उनके भीतर एक छटपटाहट हुई और उन्होंने यात्रा शुरू कर दी देश की, यहाँ वहाँ। धीरे धीरे उनकी पीड़ा और बढ़ती गई। अंत में मैंने भी कहा कि वो 2-3 महीना कहीं जाती थी और उसके बाद आती थी, फिर 15-20 दिन हमारे साथ रहती थी, फिर निकल जाती थी। सर, तो आपको ये सब पसंद नहीं आती थी? आप पसंद में आता था कि उनको शांति मिले। वो जो अशांति उसके भीतर आ गई है, जिसके कारण वो दौड़ रही है जहाँ तहाँ, उसको शांति मिले, कोई सही जगह मिले, ऐसी जगह मिले जहाँ उनको शांति मिले। तो उनका अगर सही जगह जा रही है तो मुझे खुशी होती थी कि इनकी जो बेचैनी है वो दूर होगी। उनकी पीड़ा मुझे पसंद नहीं थी। ये नहीं था कि वो क्यों जा रही है, लेकिन इसके साथ ये भी होता ही था कि वो जब जाती थी तो मैं खाली होता था, सूनापन होता था, उसका अभाव खटकता था। फिर आती थी तो फिर लगता था कि हमारी जिंदगी पटरी पर आई हम, लेकिन फिर पटरी पर आते ही फिर उनके जाने का समय हो जाता था।
उनके मन में हुआ अभी जाना तो अभी तैयार हो जाती थी, ये कल का प्रोग्राम नहीं बनाती थी, अभी अब जैसे हो वैसे जाना है। तो मैंने भी कहा कि एक अस्थाई जगह जहाँ आपको ज़्यादा अच्छा लगा, इतनी जगह आपने देखी, वहाँ आप रहिए। और एक दिन उन्होंने इतना कहने में उन्होंने 3 दिन लगाया। वो आती थी, बैठती थी प्रेम से, और लगता था वो कुछ कहना चाहती है लेकिन कह नहीं रही है, फिर चली जाती थी। एक दिन अंत में उन्होंने आंखों में आंसू भरते हुए कहा कि मैं अलग जीवन जीना चाहती हूँ। मैंने कहा स्वागत है, और पूरी तैयारी के साथ वो निकल गई। सर आपने उनको रोकने की कोशिश नहीं की? एकदम नहीं कोशिश की रोकने की। मैंने सहायता की, मैंने उनको पैसे दिए, मैंने उनको पहुंचाया, और यद्यपि मेरे लिए अब ये पीड़ादायक था बहुत, लेकिन रोका नहीं जा सकता। तो रोकना ये प्रेम की मर्यादा के विरुद्ध है। तो वो गई, उनका स्वास्थ्य धीरे धीरे खराब हुआ तो घर आई, फिर उन्होंने संपर्क किया तो विदेशों में गई। वहाँ जाके कुछ दिनों के बाद और स्वास्थ्य खराब हुआ, लेकिन फिर जाके हम भी गए उनसे मिलने, 4.5 महीना रहे, फिर वो ठीक ठाक हुई तो आई, अभी वो ठीक ठाक। सर आपकी बात अभी उचित उनसे होती है? हाँ होती है, कभी कभी होती है, रेगुलर नहीं होती है। कभी वो कुछ वो लिखने पढ़ने में आजकल लगी हुई हैं, तो लिखती हैं तो कुछ वो भेज देती हैं हमको, और चाहती हैं टिप्पणी करूं कि मैंने उन्होंने कैसा लिखा। सर सुना जा रहा था बीच में कि उनका स्वास्थ्य ठीक नहीं है। जी जी जी। सर तो अभी वो मतलब पूर्ण रूप से स्वस्थ है? मैं पूर्ण स्वस्थ तो नहीं कहूँगा, लेकिन स्वस्थ हैं। सर अभी देखा जाए तो आपकी पहली पत्नी भी आपके साथ नहीं है और आपकी प्रेमिका भी अभी साथ नहीं है, तो सर तो एक अकेलापन आपको मतलब महसूस होता है, तो इसमें आप अपने खुश रखने के लिए अपने आप को सर क्या कुछ करते हैं? सर थोड़ा विस्तार से बताइए सर। अकेलापन कोई विशेष हमको नहीं मालूम होता है, क्योंकि हमारी दोस्ती जो ये है, तो उपवन आप देख रही हैं, यहाँ के पेड़ पौधों से हमारी दोस्ती है, गांव के कुछ अच्छे लोग हैं उनसे हमारी मित्रता है, और वैसा कुछ अभाव खटकता नहीं है। लेकिन अगर कहीं अभाव थोड़ा सा अगर खटकता है, तो खाना बनाना मैंने जिंदगी में कभी नहीं बनाया, लेकिन मैं अब 3-4 दिन में एक दिन बनाता हूँ, मैं रेडीमेड खाता हूँ। तो लगता था कि ये कोई सहायक होता तो मेरी कुछ समस्या हल हो सकती थी, लेकिन सहायक मिल ही जाते हैं, हमेशा मिल जाते हैं। मुझे कभी ऐसा अभाव नहीं हुआ कि मुझे सहायक नहीं मिला, कि कोई इस तरह की परेशानी हुई। दूसरी बात ये है कि मेरी जो अवस्था है अभी, वो अब परलोक की तैयारी करने की अवस्था है, अब ध्यान करने की अवस्था है, अब उसको जानने की अवस्था है कि हमको कहाँ जाना है, और कहाँ आदमी जिसको कि सब चला जा रहा है एक दूसरे से, तो वो उसको ध्यान के माध्यम से हम उसको जान सकते हैं कि हमको जाना कहाँ है, क्या हम वास्तव में शाश्वत हैं, क्या हमारी आत्मा अमर है, तो अमरता का तत्व क्या है, कैसे उसको जान सकते हैं। यही एक चाह अगर है तो सिर्फ यही एक है, और दूसरी कोई ऐसी चाह हमारे भीतर नहीं है। अकेलापन के आनंद बहुत है, दुख थोड़ा सा है, लेकिन आनंद बहुत है कि कोई बाधा डालने वाला, जो ही आप समूह में रहते हैं तो समूह में आपको, अब मान लीजिए कोई मेरी एक बुढ़िया भी होती, तो उनके इलाज के लिए आज सर दर्द है, ये है वो है, इस अवस्था में हमको दौड़ना ही पड़ता। तो उसके लिए हमको दौड़ना तो नहीं पड़ा है किसी के लिए, कोई ऐसा तो नहीं है कि हम असमर्थ हैं और किसी की सेवा करनी है। तो अकेलेपन का एक अलग ही आनंद होता है, उसका एक दुख भी होता है, किसी भी अवस्था का। परिवार में रहिएगा तो परिवार का भी एक दुख होगा। सर लेकिन हमारे जीवन का एक कहे तो हिस्सा है सर, कि मतलब जीवन में सभी को सहारे की जरूरत होती है, एक साथी की जरूरत होती है सर। तो यहाँ आप अकेले होके सर उसको एक आनंद बता रहे हैं सर, तो आनंद दो तरह का, एकांत के आनंद का एक ही अर्थ है कि अगर आप अपनी आत्मा में प्रवेश कर रहे हैं तब आनंद है, आप दूसरे पर निर्भर हैं तो दुख है। तो मैं अपनी आत्मा के भी करीब रहता हूँ,
और उस समय बहुत ही आनंद का अनुभव होता है अकेलापन का। अकेलापन में जब आपको कोई चाहिए और नहीं है तो दुख होगा, और चाहिए नहीं, आप अपने आप में शांत हैं, अपने भीतर प्रवेश कर रहे हैं, तो एक आनंद का लोक आपके भीतर है। वहाँ आप पूर्ण तृप्ति, उस तृप्ति का मुकाबला किसी के साथ रहने से भी नहीं हो सकता। एक अलग वो दुनिया है, वो ध्यान की दुनिया है, अपने भीतर प्रवेश करने की दुनिया है। तो साथी हो तो अच्छा है, न साथी हो तो भी अच्छा है, क्योंकि उसके दूसरे पहलू हैं। और मुझे जो एक मंत्र है, जय विधि राखे राम ताहि विधि रहिए, उसको स्वीकार कीजिए, क्योंकि आपके लिए बनाया है प्रकृति ने, तो जरूर आपके लिए कुछ अच्छा बनाया है। तो वो अच्छा क्या है उसको देखकर मैं रहता हूँ, मुझे सब चीज स्वीकार हो सर, तो जाता आप ईश्वर के द्वारा बनाए गए विधि पर पूर्ण रूप से भरोसा करते हैं? है। भरोसा करने की बात ही नहीं, मैं उसको देखता हूँ। भरोसा करने से आपको कुछ पता नहीं चलेगा, देखने से पता चलेगा। देखने से पता चलता है कि हर अवस्था, जो भी समय आता है, मेरे लिए उसमें कुछ बेहतर निकल आता है, कुछ अच्छा निकल आता है। ये मैं देख रहा हूँ, इसीलिए मुझे लगता है कि आगे भी, अभी तो मैं बहुत कुछ समर्थ हूँ, जब पूरी तरह से असमर्थ होऊंगा, मैं हिलडुल नहीं पाऊंगा, तो भी मैं आनंदित रहूंगा। कोई मेरे देखभाल करने वाला नहीं रहेगा तो भी मैं आनंदित रहूंगा। इस तरह की मेरी तैयारी है। सर, हमारी जनता जानना चाहती है कि अभी एक भोजपुरी गायिका जो देवी थी, उन्होंने आप पर बेवफाई का आरोप लगाया था कि आपने जो जूली को धोखा दिया है। सर, तो इस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया थी? वो तो लोगों ने देख लिया, जान लिया कि उसका दुष्प्रचार सही था, कि हमने धोखा दिया वो सही था, दुनिया ने देख लिया। दुनिया ने देखा कि जूली ने जब बुलाया हमको, उसके बाद तो मैं चला गया उनको लाने के लिए, लेकिन लॉकडाउन लग गया, फ्लाइट कैंसिल हो गया, तो आने की उसकी पूरी तैयारी थी, कल चलना था और कल से ही फ्लाइट कैंसिल हो गई सर। तो 4.5 महीना तक रहना पड़ा। 4.5 महीना तक मैंने उनकी सेवा की, वो स्वस्थ हुई, डॉक्टर से दिखलाया, स्वस्थ होने के बाद उनकी इच्छा वहीं रहने की थी, और भी लोग थे तो वहीं रखना चाहते थे, तो फिर मैं अकेले चले आया। तो बेवफाई का जब झूठा आरोप लगाएंगे किसी पर, तो तत्काल लोग हम पर विश्वास नहीं करेगा, लेकिन जब समय आता है तो अपने आप देख लेता आदमी। तो उनका एक प्रचार था देवी जी का। देवी जी जिस समय वो बुरी अवस्था में थी, देवी हम लोगों की मित्र थी, तो उनसे संपर्क किया था कि आप कुछ सहायता कर सकती हैं तो हमारी करें। उन्होंने कोई सहायता नहीं की थी। उसका जो फोटो उन्होंने भेजा था, रखे रहा था वैलेंटाइन डे के लिए, और वैलेंटाइन डे के ही दिन उन्होंने उसको रख दिया। बेवफाई उसने अपने दोस्त के साथ की कि मैंने अपनी दोस्त के साथ की। उन्हें तो उनकी सहायता करनी थी, न कि इसको प्रचारित करना था। उन्होंने सहायता तो न की कुछ भी, और प्रचारित किया, और हम पर की बेवफाई का आरोप लगाए। बेवफा हम लोग जब जुड़े हुए हैं तो बेवफा हैं कैसे, किस मामले में? उसने बेवफाई तो तब जब जूली किसी को कहते कि ये बेवफा नहीं किया। जूली तो नहीं किया, उसको क्या अधिकार है किसी तीसरे को कहने का? बेवफाई अगर की तो जूली के साथ की, तो जूली को कहना चाहिए कि बेवफाई की, तो जूली तो कह नहीं रही है, तो उसको दूसरे उसके कहने का मतलब तब क्या है? उसका गलत इंटेंशन है, और गलत ढंग से वो चीज़ों को रखना चाह रही है, जो कि समय ने दिखला दिया कि वो गलत थी और मैं बेवफा नहीं था। ये वर्तमान समय में जूली जी जो कहाँ है सर? वेस्ट इंडीज का एक देश है। वेस्ट इंडीज कई 14 देशों का एक समूह है। उसमें एक त्रिनिदाद एंड टोबैगो नामक देश है, जिसमें भारतीय मूल के लगभग आधे लोग रहते हैं, आधे दक्षिण अफ्रीका के रहते हैं लोग। तो बहुत सुखी संपन्न छोटा सा देश है, कम आबादी है, सुखी संपन्न देश है, वहीं रहती है। सर, जैसा कि आपने बताया कि सर आपकी पूरी तैयारी थी जूली जी को मतलब भारत लाने की, लेकिन लॉकडाउन की वजह से सर ये जो प्लान थे वो वही पोस्टपोन्ड हो गया। सर, तो उसके बाद आपने सर उनको मतलब अपने आवास, अपने घर, अपने साथ रखने का सर हाँ, मैं प्रयास उसी नहीं के लिए किया? गया था प्रयास। वो किसी भी हालत में भारत नहीं आना चाहती अभी भी। अब जैसे उनके नाम से कुछ संपत्ति हमने खरीदी थी, हमने कहा था कम से कम आप आ जाइए, उसको बेच लीजिए, उसको ले ही लीजिए, नहीं तो कोई काम नहीं हो जाएगा, वो वैसे चला जाएगा। तो उन्होंने कहा मेरा धन से मेरा कोई लगाव नहीं है। सर, क्या आपको अभी भी अपनी प्रेमिका जूली का इंतजार रहता है? सर, क्या आपको लगता है कि वो अभी भी मतलब आके साथ रहेंगी? मैं एकदम इंतजार नहीं करता,
जरा सा भी इंतजार नहीं रहता है। लेकिन अगर आ जाए तो मैं भगाऊंगा नहीं, मैं स्वागत करूंगा, फिर से बढ़िया से रहूंगा, लेकिन इंतजार मैं नहीं करता हूँ। सर क्यों? एक समय पर आपको इतना उनसे बेहद प्रेम हुआ करता था, और तो आपको इंतजार क्यों नहीं है सर? प्रेम जब रहता है तो इंतजार रहता है। अब प्रेम अलग हो जाता है तब इंतजार भी खत्म हो जाता है। इंतजार प्रेम का ही होता है ना। उसके भीतर अगर प्रेम जग जाए तो फिर मेरे भीतर इंतजार जग जाएगा। तो उनके भीतर प्रेम नहीं है, इसलिए हमारे भीतर सर तो इंतजार नहीं उनके है। भीतर प्रेम नहीं ना, आपके भीतर तो अभी भी प्रेम है, तो इंतजार तो होना चाहिए एक आपको। तरफा प्रेम को मैं प्रेम नहीं करता। जब तक प्रेम दोनों तरफ से न हो, एक तरफा प्रेम यातना है, किसी को दुख देना है, वो प्रेम का स्वभाव नहीं। कि आप किसी की इच्छा नहीं है और आप पीछे लगे हुए हैं तो आप उसको कष्ट दे रहे हैं, तब ये प्रेम नहीं हो। सर आपका एक प्रश्न है जो मुझे अभी याद आ रहा है सर, कि अभी तक आपको प्रेमिका की तलाश है सर, तो ये सिलसिला सर कब तक चलेगा और कहाँ जाकर रुकेगा सर? कहीं रुकेगा ही नहीं, कभी कभी नहीं रुकेगा। जब तक सांस है ना, वो प्रेमिका और प्रेम जो है सो हमारी सांस है। जब तक हमारी सांस चलती रहेगी तब तक। सांस रुकेगी तो अपने आप सब रुक जाएगा। सांस जब तक है तब तक आस है, तब तक। और जिंदगी में भयंकर आशावादी हूँ। अभी भी मुझे लगता है कि मुझे कहीं न कहीं से प्रेम आता है और कहीं न कहीं प्रेम है। ऐसा नहीं कि नहीं है, है और आगे भी होगा। प्रेम के पात्र बदलते रहेंगे लेकिन प्रेम चलता रहेगा। ये क्यों रुके? कोई अपराध थोड़े है, कोई गलत काम थोड़े है जिसको रुक जाना चाहिए था। सर तो जो प्रेम की सर जो तलाश है आपको सर, मतलब वही जूली से मिलने की है या फिर कहीं किसी और लोगों से? नहीं, जूली तो मिली हुई है, उनसे मिलने की नहीं है, किसी और से मिलने की है। जूली तो है ही। जूली तो अपनी जिंदगी जी रही है, अपनी जिंदगी। फिर से उनके भीतर चाह नहीं है कि फिर से जो जीवन हम जी रहे थे उसको जिए, तो फिर उनकी तलाश नहीं है। जिनको मेरी तलाश है उन्हीं को मुझे भी तलाश है। सर मतलब अगर जूली जी की तरह ही अगर कोई बेहद प्रेम करने वाली अगर मतलब मिल जाती है तो सर आप साथ साथ रहने को तैयार हैं? एकदम एकदम एकदम, इसमें क्या साथ साथ, एकदम इसमें तो दो राय ही नहीं। सर जनता जानना चाहती है कि आगे प्रेम है ना सर, प्रेम कभी नष्ट होता नहीं है, हाँ, नश्वर नहीं होता है बहुत, बहुत, सर। तो जी। उनके लिए सर आप कोई एक ऐसे संदेश देना चाहेंगे उनके बारे में? मैं ये चाहता हूँ कि उनका जीवन दिनों दिन बेहतर होता जाए, और जो उसकी कामना इनलाइटेंड होने की, यद्यपि वो कहती है कि वो इनलाइटेंड हो चुकी है लेकिन मेरी दृष्टि में नहीं हुई है, वो हो जाए, वो प्रकाशित हो जाए, वो बुद्ध सरीखा हो जाए, वो मीराबाई सरीखी हो जाए, यही मेरी कामना है उनकी। सर आखिरी सवाल एक हमारी जनता की डिमांड पर आपके लिए, कि सर आपको एक टैग दिया गया है बिहार के लव गुरु का टैग सर, तो इस टैग को सर आप मतलब कहाँ तक उचित समझते हैं सर? क्या मतलब इस टैग को आप सही मानते हैं अपने लिए सर, अपने व्यक्तित्व को लेकर? इस बात की भी व्याख्या मैं कर चुका हूँ, फिर भी मैं करता हूँ। लव गुरु जैसे प्रेम है ना, प्रेम को कुछ लोग बुरी दृष्टि से देखते हैं, तो लव गुरु शब्द को भी बुरी दृष्टि से देखते हैं। लव गुरु माने खराब गुरु, खराब शिक्षा देने वाला। जो प्रेम को बहुत मूल्यवान चीज समझते हैं वो लव गुरु को बहुत ही सम्मान की दृष्टि से देखेंगे। तो लव गुरु जो मैं तो स्वाभाविक रूप से सम्मान की दृष्टि से देखता हूँ सबसे ज्यादा, तो वो योग्यता अपने भीतर मैं नहीं पाता हूँ। उस योग्य मैं नहीं हूँ कि मुझे लव गुरु कहा जाए, क्योंकि मैंने बार बार कहा है हर जगह कि एक ही मात्र इस दुनिया में लव गुरु हैं हमारे, वो हैं ओशो, रजनीश। उन्हीं से मैं प्रेम सीखता हूँ, उन्हीं से मैं जीना सीखता हूँ। गुरु तो वही हैं, मैं उनका लव शिष्य हूँ। प्रेम जिससे सीखता है वो हैं हमारे। तो मैं लव गुरु तो उस दृष्टि से नहीं हूँ और नीच दृष्टि से भी नहीं हूँ, लेकिन फिर भी लोग मुझे कहते हैं तो मुझे बुरा नहीं लगता है। अच्छा, हाँ स्वीकार्य, मुझे बुरा नहीं लगता। मुझे कहता है कि जो योग्यता मुझ में नहीं है वो उसकी भी संभावना लोग देख रहे हैं मुझ में, तो इससे अच्छी बात क्या है। यद्यपि मैं अंदर ही अंदर जानता हूँ कि मुझ में योग्यता नहीं है, लेकिन कोई कहता है तो मुझे अच्छा लगता है। हम लोगों ने आज बिहार के लव गुरु हमारे प्रोफेसर मटुकनाथ चौधरी जी से बात की, तो बहुत बहुत धन्यवाद सर, आप हमारे बीच आए और उत्तर दिया। मैं भी बहुत धन्यवाद देता हूँ कि आप पहली हैं लड़की होते हुए, इतनी कुंभ का की जो भीड़ है
वो कष्ट सहते हुए पटना से चलकर आई। मैं बहुत ही आभार प्रकट करता हूँ और आप दोनों आदमी को प्रणाम करता हूँ, ये कि इसी प्रेम के कारण आप लोग वहाँ से आए। बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ आप लोगों को। और धन्यवाद शब्द मैं समझता हूँ कि काफ़ी नहीं है, बिल्कुल हृदय से ऋणी अनुभव करता हूँ। फिलहाल के लिए इस खास प्रोग्राम में इतना ही। इस प्रोग्राम को लेकर आप क्या सोचते हैं कमेंट करके जरूर बताइएगा। धन्यवाद।